ये हकीकत भी हमारी नजरों के सामने रहनी चाहिए कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के नाम और उनका जोग्राफिया बदलता रहता है, सरहदें बदलती हैं और नए हकायक वजूद में आते हैं। इसी के साथ नामों के माने भी तब्दील होते हैं। मसलन आज से 1500 बरस कबल सिर्फ जजीरे नुमा अरब को सरजमीन अरब कहा जाता था। आज की अरब दुनिया उससे 10 गुना ज्यादा आबादी और रकबे पर मुश्तमिल है। उस जमाने के चीन और आज के चीन में बहुत बड़ा फर्क है। यही हाल हर जगह का है। चुनाचे इस लफ्ज को सिर्फ मौजूदा भारत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। यही हाल लफ्ज सिंध का है। अगर इसे आज के माने में ले लिया जाए तो सवाल ये है कि सिंध तो सारे का सारा मुसलमान है और पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या इसको दोबारा फतह करना मकसूद है? कुछ मुहक्किकीन ग़ज़वा-ए हिंद के ज़मानी दौर का जो नक्शा खींचते हैं, उस नक्शे में हजरत इमाम मेहदी कब शामिल होते हैं? ग़ज़वा-ए हिंद के शुरू में, दरमियान में या इख्तिताम के वक्त? कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ग़ज़वा-ए हिंद जमीन पर बर्पा हो रही होगी, उस वक्त तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका होगा या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत मुहल्लब बिन सफरा से लेकर आज तक अहले इस्लाम की मुशरिकीन हिंद से जितनी मर्तबा जंग हुई है, वो ग़ज़वा-ए हिंद का ही तसलसल है। अब तक मुसलमान कितनी मर्तबा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी कर चुके हैं, इस बारे में इब्न कसीर ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक़ अहादीस जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, और मुसलमानों ने हिंद पर सन 44 हिजरी में हजरत माविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमारत में हमला किया। बस वहां बहुत से उमूर वारिद हुए जिनका जिक्र हमने तफसील के साथ कर दिया है, और हिंद पर और उन इलाकों पर जो उसके साथ मुल्हिक थे, सन 400 की हुदूद में बड़े सईद बादशाह महमूद बिन सुबुक्तगीन गजना वाले यानी मोहम्मद बिन गजनवी ने हमला किया। वहां आपने बहुत मशहूर और मशकूर काम किए और सबसे बड़े बुत को तोड़ दिया, जिसको सोमनाथ कहा जाता था, और उसके कलायद और तलवारें हासिल की और अपने ज़ोहरों की तरफ सलामती और माल गनीमत के साथ वापस लौटे। इमाम बिन नहास फरमाते हैं, और सन 37 हिजरी में हारिस बिन महरा फहरी ने हिंद की जमीन पर हमला किया और मकरान और कंदाबील के इलाकों से आगे बढ़ गए। हारिस बिन महरा फहरी के बाद हजरत मुहल्लब बिन अबी सफरा हिंद पर हमला आवर हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ग़ज़वा-ए हिंद तो बहुत पहले लड़ी जा चुकी है। आजकल के हालात में ग़ज़वा-ए हिंद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ अफराद ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक़ कुछ अहादीस की सेहत का इनकार करते नजर आते हैं। आजकल हिंदुस्तान के वजीर आज़म मोदी की हर्जा सराई को भी कुछ आंखें ग़ज़वा-ए हिंद की उम्मीद की ऐनक लगाकर देख रही हैं, जैसे 71 की जंग में अपना मुजरिमाना और साजिशी किरदार कबूल करना और बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की शोरिश का एतराफ करना। क्या ये सब किसी बड़े गेम चेंजर की तरफ इशारा तो नहीं? वो गेम चेंजर जिसे हम ग़ज़वा-ए हिंद कहते हैं। आज के हिंदुस्तान की मुसलमान दुश्मनी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जहां पीठ दिखाई वहीं खंजर से हमला, जहां मौका दिखाई दिया वहीं डसना तो भारत के लिए रोजमर्रा की बात बन गया है। कश्मीर हो या सियाचिन, बांग्लादेश हो या बलूचिस्तान, भारत के हाथ हमें हर जगह आलूदा क्यों दिखाई देते हैं? आखिर पाकिस्तान से भारत की मुखालिफत की बुनियादी वजह क्या है? बाज मुहक्किकीन तो श्रीलंकन टीम पर हमले और पाकिस्तान पर क्रिकेट के दरवाजे बंद करवाने को भी भारत की इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी एक मुल्क हुआ करता था। कुछ लोग कहते हैं हमारी तर्ज माशरत मिलती जुलती है, तो कुछ का कहना है कि हम 1000 साल भी साथ रहें
तो भी एक दूसरे में मतगम नहीं हो सकते। इसी तरह जब पाकिस्तान वजूद में आया तो किसी ने कहा हम तो कई मुल्कों पर मुश्तमिल इस्लामी स्टेट्स चाहते थे, लेकिन हमें छोटा सा पाकिस्तान दे दिया गया। लेकिन किसी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे पास अल्लाह का तोहफा है, ये वो वाहिद मुल्क है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया, और ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। शायद इसी मौके के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ अदालत का, अमानत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी मुसलमानों का सुनहरा दौर वापस आने वाला है। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्मों में आने वाले वक्तों के बारे में कई पेशगोइयां की हैं। क्या ग़ज़वा हिंद के बारे में उनके किसी शेर में कोई अलामात, कोई तलम्मा, कोई इस्तिआरा मिलता है? हम एक लफ्ज बार बार सुनते हैं, निशात सानिया। ये निशात सानिया क्या है और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती हैं। मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को दुनिया का सबसे मजबूत इस्लामी मुल्क तसव्वुर करती हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बा किया तो मुस्लिम दुनिया के अखबारात ने ऐसा जश्न मनाया जैसे ये तजुर्बा पाकिस्तान ने नहीं बल्कि उम्मते मुस्लिमा ने किया हो। कुछ मुहक्किकीन का कहना यह भी है कि ग़ज़वा उस वक्त लड़ी जाएगी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका होगा। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक इन सब रिवायात का जायजा लेने से ये बात वाज़ेह होती है कि इनमें मुस्तक़बिल के एक ऐसे ज़माने का जिक्र है जब क़यामत के आसार बिल्कुल वाज़ेह होंगे। क्या ग़ज़वा हिंद के वक्त दुनिया की मौजूदा सियासी हक़ाइक़ बिल्कुल तब्दील हो चुके होंगे? क्या इसराइल फना हो चुका होगा?